Good morning, students. Today we are studying class 7th, chapter 2 from IIT Foundation, IIT Corner. बेटा सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे. स्टार्ट रीडिंग. क्वेश्चन नंबर 1. बेटा हमको बताना है एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ट्विन प्राइम्स. बेटा ट्विन प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्राइम होते हैं, साथ में उन दोनों के बीच में एक नेचुरल नंबर होना चाहिए. जैसे बेटा मैं बात करूं 3 और 5 दोनों कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, और दोनों के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है, डेट इज़ 4. तो ये हमारा आंसर है. बेटा फोकस. क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 12. बेटा हमको क्या बताना है, 12 के पहले 4 मल्टीपल्स का सम बताना है. डेट इज़ 12, 24, 36, 48. हमने सभी को ऐड किया, कितना मिला हमें, 120. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 3. HCF ऑफ 13 एंड 14. बेटा इसको करने के 2 तरीके हैं. फर्स्ट जो मैंने किया हुआ है, डेट इज़ हमने PF करी, PF से पता लगाया, HF इज़ व्हाट 1. बेटा दूसरी अप्रोच स्मार्ट अप्रोच. बेटा आपको दिख रहा है दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. डेट मीन्स हमारा HCF क्या होगा, 1 होगा. गॉट इट. फोकस. बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमको बताना है स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर, कि किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है. बेटा ये चीज़ हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं. स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो नंबर खुद जिसकी हम बात करते हैं. जैसे हम बात कर रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ 12, तो 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 12, 24, 36, 48. तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन है, 12, जो कि हमारा नंबर खुद है. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 5 एलसीएम ऑफ 248 एंड 124 आपको खुद करना है. ट्राई योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या बताने हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36. हमने 36 की PF की, हमें मिला 2233. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. गॉट इट. आपको सीक्वेंस में लिखना है, पहले आपको 2 लिखने हैं, फिर आपको 3 लिखने हैं. गॉट इट. नाउ फोकस. क्वेश्चन नंबर 7 हमको बताने हैं कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 24 एंड 36. मतलब एक ऐसा मल्टीपल जो कि 24 और 36 की टेबल में कॉमन आता है. तो बेटा हमने ध्यान दिया, हमारे ऑप्शंस में 24 गिवन है, 36 गिवन है, 76 गिवन है, जो कि हमारे दिए गए टेबल में किसी में भी कॉमन नहीं है. लेकिन हमारा एक ऑप्शन है, डेट इज़ 144, डेट इज़ D फॉर डॉग, वो दोनों की टेबल में कॉमन है. सो इट्स द आंसर. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है स्किप, आपको वो क्वेश्चन नहीं करना है. सो ना फोकस. क्वेश्चन नंबर 9 नाउ वी आर डूइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मीन्स हमारे क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं. बेटा सभी ध्यान देंगे. क्वेश्चन क्या है हमारा, फैक्टर बताने हैं हमको 136 के. तो जो जो ऑप्शन 136 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा. गॉट इट. जैसे मेरे आंसर्स क्या है, 148, मतलब 136 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 1 से भी, किससे, 4 से भी और 8 से भी. गॉट इट. फोकस. क्वेश्चन नंबर 10 हमको गिवन है 4 ऑप्शन, हमको बताना है प्राइम नंबर्स कौन है. तो बेटा प्राइम नंबर्स हैं 2 और 3, बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड 4 इज अ कंपोजिट नंबर. गॉट इट. फोकस. क्वेश्चन नंबर 11 हमको बताने हैं पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स. को प्राइम मतलब जिनके बीच में प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. डेट इज फर्स्ट इज 5 एंड 8, सेकेंड इज 8 एंड 9, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा. नेक्स्ट इज 10 एंड 11. लेकिन ऑप्शन नंबर डी, डेट इज 10 एंड 12, अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कॉमन आएगा 2, जो कि को प्राइम नहीं बनाएगा. गॉट इट. नाउ फोकस. क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. हमको बताने हैं मल्टीपल्स ऑफ 16 जो 16 के टेबल में आते हैं. डेट इज 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 25. बेटा ये रूल आपको याद करना है. 25 से वो डिवाइडेड होते हैं जिनके लास्ट 2 डिजिट्स या तो क्या हो 00 या 25 या 75 या 50.
तो हम ध्यान दे रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए 25 से ख़त्म हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी 00 से ख़त्म हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी 75 से ख़त्म हो रहा है. सो ऑप्शन नंबर ए सी डी आर द रिक्वायर्ड आंसर. गॉट इट. नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 14. नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 36 एंड 48. बेटा हमको वो ऑप्शन बताने हैं जो कि इन तीनों नंबर से क्या होते हो, कंप्लीट डिवाइड होते हो. तो बेटा हमने क्या करना है, हमने निकाला इन तीनों नंबर्स का एलसीएम. एलसीएम आया 144. मतलब अब जो नंबर 144 की टेबल में आएगा वो नंबर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इन तीनों नंबर से. तो बेटा हमने चेक किया, हमारे दिए गए 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ऑप्शन 144 की टेबल में आ रहे हैं. जैसे मैंने आपको शो किया हुआ है 144 7 ज़ा 9 ज़ा और 11 ज़ा. डैट मीन्स ये तीनों ऑप्शंस 24, 36 और 48 से कंप्लीट डिवाइड होंगे. गॉट इट. ना क्वेश्चन नंबर 15. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है. सभी क्वेश्चन समझेंगे. पहले हमको क्वेश्चन में गिवन है 3 टैप्स. 3 टैप्स क्या कर रही हैं अपना, जब हम उनको बंद करते हैं तो एक वो क्या छोड़ती हैं, ड्रॉप. तो ये बता रखा है कि उसने छोड़ा ड्रॉप, पहले वाले ने छोड़ा ड्रॉप आफ्टर 9 मिनट्स, दूसरी टैप ने छोड़ा ड्रॉप आफ्टर 12 मिनट्स, तीसरी टैप ने छोड़ा ड्रॉप आफ्टर 24 मिनट्स. तो हमको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कि जो फर्स्ट 2 टैप्स हैं वो अपना ड्रॉप दोबारा कब छोड़ेंगी. तो बड़ा ध्यान देंगे सभी. पहला ड्रॉप उन्होंने छोड़ा फर्स्ट टैप आफ्टर 9 मिनट्स, 18 मिनट्स, 27 मिनट्स, 36 मिनट्स. इन द सेम वे सेकेंड टैप ड्रॉप्स आफ्टर 12 मिनट्स, 24 मिनट्स, 36 मिनट्स. बट आप ध्यान दे रहे हो दोनों टैप दोबारा कब मिली, आफ्टर 36 मिनट्स. मतलब दोनों टैप ने एक साथ अपना ड्रॉप छोड़ा आफ्टर 36 मिनट्स. That means 36 is what? LCM of 9 and 12. तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 and 12. 9 and 12 का LCM that is 36. Got it? Now focus क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है सेकंड टैप और थर्ड टैप अपना ड्रॉप कब छोड़ेंगे दोबारा. तो लेट अस सपोज उन्होंने अपना ड्रॉप छोड़ा 0 सेकंड पे. जैसे ही उन्होंने पहला ड्रॉप छोड़ा हमने हमारी काउंटिंग स्टार्ट कर दी. तो जो सेकंड ड्रॉप है वो कब छोड़ेगी, आफ्टर 12 मिनट्स, फिर 24 मिनट्स, फिर 36 मिनट्स, फिर 48 मिनट्स. इन द सेम वे थर्ड टैप विल ड्रॉप आफ्टर 24 मिनट्स देन 48 मिनट्स. तो हमने ध्यान दिया सेकंड टैप और थर्ड टैप दोनों ने एक साथ कब छोड़ा, आफ्टर 24 मिनट्स. दैट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 12 and 24. गोट इट. नेक्स्ट बेटा 17 हमको बताना है तीनों टैप एक साथ कब छोड़ेंगे. मतलब हमको निकालना है 9, 12 और 24 का एलसीएम. यू विल गेट व्हाट 72 मिनट्स. मतलब तीनों टैप एक साथ 1 घंटे 12 मिनट के बाद दोबारा से अपना ड्रॉप छोड़ेंगी. क्लियर है. तो हमारे दोनों ऑप्शन ठीक होंगे, 72 मिनट्स भी और 1 आवर 12 मिनट्स भी. डैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग. Got it. Now focus क्वेश्चन नंबर 18. बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन वाले ने बोला कि तीनों टैप्स ने अपना ड्रॉप छोड़ा है 10 बजे एट 10 AM. तो उन्होंने अपना ड्रॉप इससे पहले कब छोड़ा होगा. बेटा हमने किया अभी क्वेश्चन नंबर 17. हमने वहाँ पे ये देखा कि वो टैप्स ड्रॉप करते हैं आफ्टर 1 आवर 12 मिनट्स. तो हमें वो टाइम चेक करना है जो 10 बजे से 1 घंटा 12 मिनट पहले था. क्लियर है. दैट मीन्स 10 में से 1 गया 9 और फिर 9 AM में से हमने 12 मिनट्स माइनस कर दिए. दैट इज़ 8 AM 48 मिनट्स पे उन्होंने ड्रॉप किया होगा, जिसके 1 घंटे 12 मिनट के बाद कितना टाइम हुआ था, 10 बजे. और उन्होंने फिर 10 बजे दोबारा से क्या किया था, एक साथ ड्रॉप किया था. गॉट इट. समझ में आया. तो हमें वो टाइम निकालना था जो कि 10 बजे से 1 घंटे 12 मिनट पहले था. डेट इज़ 8 AM 48 मिनट्स. क्लियर है. नाउ फोकस क्वेश्चन 19.
नाउ दीज आर इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, बिल्कुल इजी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। फोकस करेंगे सभी। हमें नंबर गिवन है 489A90। हमको चेक करना है कि ए की जगह क्या होना चाहिए ताकि हमारा गिवन नंबर किससे डिवाइड हो जाए, बाय 11। तो बेटा आपको याद करना है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। बेटा आपको गिवन नंबर पे पोजीशंस लिखनी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। फिर आपको सम करना पड़ता है किसका, इवन प्लेसेस का। फिर आपको सम करना पड़ता है किसका, ओड प्लेसेस का। हमने बेटा सम किया इवन का, व्हाट वी गेट 8A and 0, व्हाट वी गेट 8 + A। इन द सेम वे इफ वी ऐड odd places, 4 + 9 + 9, 9 + 9 18, 18 + 4 22। तो बेटा हमारा रूल क्या है, अगर हम odd places में से even places को माइनस करें तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो या तो क्या आना चाहिए 0 या आना चाहिए 11 की टेबल में। तो बेटा अगर मैं ध्यान दूँ, अगर मैं करूँगा माइनस तो मुझे मिल रहा है 14 - A। अगर मैं A की जगह रखूँ 0, डेट मीन्स मेरा आंसर क्या आया 14। अगर मैं एक की जगह रखूँ 1, मेरा आंसर क्या आया 13। अगर मैं एक की जगह रखूँ 2, मेरा आंसर आया 12। अगर मैं एक की जगह रखूँ 3, 14 - 3 हाउ मच 11। मतलब मेरा डिफरेंस कितना आ गया 11, और 11 की टेबल में 11 आता है। डेट मीन्स मेरा आंसर क्या होना चाहिए 3। अगर एक की जगह 3 होगा तो ओड प्लेसेस का और इवन प्लेसेस का डिफरेंस कितना आ जाएगा 11, जो कि हमारा आंसर है। गोट इट। तो हमारा एक ही जगह डिजिट होना चाहिए था 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। गोट इट। ना फोकस क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमको ये बताना है कि हमारा जो गिवन नंबर है अगर वो डिवाइड होता हो किससे 4 से, तो बी की जगह क्या होना चाहिए। सभी ध्यान दो, 3 4 6 B2। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो डिवाइड होने चाहिए 4 से। अगर आप ध्यान दो लास्ट में क्या है B और 2, तो B की जगह क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पर हमें चेक करना है कि इनमें से क्या होना चाहिए। तो बेटा हम ध्यान देंगे, अगर मैं रखूँ 1 तो 1 से क्या बनेगा 1 और 2 12, जो कि 4 से डिवाइड होता है। 3 रखूँगा 3 और 2 32, वो भी 4 से डिवाइड होता है। इन द सेम वे 52 72 92 दीज ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 4। डेट मीन्स मेरा बी की जगह कोई भी एक ओड डिजिट हो सकता है, डेट इज 1 3 5 7 9। सो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर। गोट इट। ना फोकस 21। ऐसे क्वेश्चन आप इजी गो स्टेप अप में कर चुके हो। क्वेश्चन क्या है, LCM × HCF इज द इक्वल टू A × B, जहाँ पे आपको 96 गिवन है LCM, आपसे HCF पूछा गया है और आपको A × B गिवन है 768। आपने सभी को पुट किया, HCF निकाला, कितना है आपका HCF 8। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। गोट इट। ना फोकस 22। बेटा हमको गिवन है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and X आर 12 24 36। मतलब बेटा कोई नंबर है 6 और कोई नंबर है X, उन दोनों के जो मल्टीपल्स है ना वो जो कॉमन है, जो दोनों के टेबल में आते हैं, डेट इज व्हाट 12 24 36। तो हमसे ये पूछा गया है x की बड़े से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। बेटा आप ध्यान दो, हमारा सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या है 12। तो 12 वो नंबर है जिसका मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 12 के मल्टीपल्स लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 12 24 36 48। और इसी तरह मैं लिखूंगा मल्टीपल्स ऑफ 6 12 18 24। तो आप ध्यान दोगे दोनों के कॉमन मल्टीपल्स क्या आएंगे 12 24 36। क्लियर है, आए बात समझ में। सो जो x गिवन है उसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है 12। क्लियर है। सुना फोकस क्वेश्चन नंबर 23। हमको एक नंबर गिवन है और हमको ये बताना है अगर ये नंबर डिवाइड होता हो किससे 8 से, तो a की वैल्यू क्या रही होगी। बेटा आपको याद करना है 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो किससे डिवाइड होनी चाहिए 8 से। क्लियर है, आए बात समझ में। अगर मैं ध्यान दूं एक की जगह मैंने रखा 0, तो क्या बना 0 1 6,
डेट इज 16 डिवाइड होता है 8 से। इन द सेम वे एक ही जगह मैंने रखा 2, तो 216 मिला, डिवाइड होता है 8 से। इन द सेम वे 416, 616, 816, दिस ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8। दैट मीन्स हमारा एक ही जगह कोई भी इवन डिजिट हो सकता है, दैट इज 0, 2, 4, 6, 8। सो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट? नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 24। हमको गिवन है बेटा a मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अगर ये नंबर मल्टीपल हो किसका? 12 का, तो हमको बताना है a की छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। बेटा हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, a मल्टीप्लाई 2 2a होता है, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो जो हमारा नंबर आया वो क्या आया? 2a प्लस 36। हमको चेक करना है जो ये नंबर आया ये 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जस्ट मल्टीपल जो आगे आने वाला है वो क्या होगा? 48, क्योंकि 36 से बड़ा क्या होता है मल्टीपल? 48। और 48 कैसे मिलेगा? अगर मैं 36 में क्या जोड़ दूँ? 12 जोड़ दूँ। क्लियर है? और 12 कैसे आएगा? अगर मैं एक ही जगह 6 रख दूँ, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 36 हाउ मच? 48। डेट मीन्स हमारा एक क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, ताकि हमारा मल्टीपल क्या आ जाए? 48, डेट इज मल्टीपल ऑफ 12। गॉट इट? तो मेरा आंसर क्या आएगा? एक ही जगह 6। नाउ फोकस क्वेश्चन 25। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही किसी क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर हमको बताना था कि अगर कोई नंबर 25 से डिवाइड होता है तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लास्ट का 2 डिजिट्स हैं वो या तो क्या होने चाहिए? 00, या क्या होने चाहिए? 25, या 50, या 75। तो वो नंबर डिवाइड हो सकता है 25 से। तो बेटा अगर मैं ध्यान दूं, मेरे लास्ट में 5 पहले ही गिवन है, डैट मीन्स मेरे 2 ही ऑप्शन बचे, डैट इज 25 और 75, जो कि हमारे आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों नंबर के एंड में क्या है? 5 है। तो मेरा जो x गिवन है वो या तो 2 हो सकता है या वो 7 हो सकता है, जिससे मेरा कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड होगा? 25 से। गॉट इट? सो दीज आर द 25 क्वेश्चंस ऑफ IIT कॉर्नर। आई होप आप सभी बच्चों को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है सो प्लीज़ मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, आपका डाउट आपको समझा दिया जाएगा। आप सभी को ये सभी क्वेश्चंस अपनी रफ कॉपी में 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपको अपनी फिर कॉपी कंप्लीट करनी है। सो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, share the video to your friends. Thanks for watching. Stay home, stay safe.